नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवम सुंदरम पर। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही स्थान अथवा सही दिशा में न रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। वहीं अगर आप इन्हें सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती है, जो परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है समय। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, आज हम घर में लगी घड़ी जिसको हम रोज निहारते हैं, पर हमने कभी यह नहीं सोचा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे घड़ी की सही दिशा हमें सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह पर लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी आज हम आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार। वास्तुशास्त्र में घड़ी अगर गोल और अंडाकार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की फोटो भी लगाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, घड़ी में किसी की तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के उस सदस्य पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर भी घड़ी में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है, जो कि किसी भी परिस्थिति में शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल अथवा अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोर घड़ी में नुकीले कोण होते हैं, और वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दूसरी बात, घड़ी को स्वच्छ और नया रखे। दोस्तों, जैसे हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा और नया होता रहे, उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को भी स्वच्छ और नया रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी हुई और जालों को साफ करते रहे। इससे आपका भाग्य कभी भी धुंधला नहीं पड़ेगा। और कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवाकर चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई कि पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। घर में पुरानी, टूटी हुई, गंदी और बंद पड़ी घड़ी तो घर में कभी भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार या घर के अन्य दरवाजे के ऊपर कभी नहीं लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर लगाएं, जिससे आप समय को हमेशा अपने सामने देख सके। चौथी बात, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। घड़ी समय का प्रतीक है तो कैलेंडर उससे जुड़े समय की तारीखों का लेखा जोखा बताता है।
कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी ना लगाएं। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही आने वाले समय के सूचक है। यह हमें समय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी समय से पीछे ना रखें। हाँ, आप 5 से 10 मिनट आगे जरूर रख सकते हैं। इससे आपको कभी भी उस समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय बताना चाहेंगे। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके जीवन को भी रुकावटों से भर देता है। इसलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को समय समय पर बदलते रहें। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं, ना ही मुख्य द्वार पर टंगाएं। यह शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई पुरानी घड़ी हो तो उसे किसी जरूरतमंद को दान में अवश्य दें। तो दोस्तों, यह थे घड़ से जुड़े हुए कुछ वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण टिप्स। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।